बेटा 2020 का सेट नंबर 2 है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट करना है। अभी आपको तरीका सिखाया था हमने कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालें और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालें, फिर दोनों का डॉट कर दें, सॉल्व करेंगे, जीरो आएगा। ये दो बिंदु दिए हैं बेटा, 2 - 5 1 और 1 4 -6। इसको मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करे। आपको विभाजक बिंदु का ये फार्मूला हमने नोट कराया हुआ है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने समझाया है। अभी इस तरह से एक लेक्चर में बताया गया था, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये पहले यहाँ पर जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 2 हो गया और इसके साथ 3 हो जाएगा। तो पहले आप विभाजक बिंदु का फार्मूला लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो बताया गया है ये अंतः विभाजन वाला, ये अंतः विभाजन का है इधर और ये बाह्य विभाजन का है। अंतः विभाजन में पॉइंट भी अंदर होगा, तो इसमें यक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, यक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यम का इंटू आप यहाँ करेंगे यम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 अपान एम प्लस एन। इसी तरह से y का आ जाएगा यम इंटू y2 प्लस एन इंटू y1। ये यहाँ यम का यहाँ इंटू करोगे, एन का यहाँ इंटू करोगे अपान एम प्लस एन। इसी तरह से z का आएगा यम का इंटू यहाँ करेंगे, एन का इंटू यहाँ करेंगे, तो यम z2 प्लस एन z1 अपान एम प्लस एन। अब इसमें यम वाला आपका 2 है, एन वाला 3 है, तो यक्स की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो इसमें इस 2 का इंटू आप यहाँ यक्स वाले में करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 अपान 2 प्लस 3। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 का इंटू यहाँ करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -5 अपान 2 प्लस 3। जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 1 अपान 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे ये इतना आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमें दो रेखाएं दी, न्यूनतम दूरी निकालना बेटा। यहाँ 2i प्लस 3j माइनस 6 के लिखा है यहाँ, और यहाँ 2i माइनस 3j प्लस 6 के, मतलब ये समांतर नहीं। यहाँ देखो i के साथ 2 है, यहाँ j के साथ 3 है, k के साथ -6 है, और यहाँ i के साथ 2 और j के साथ -3। तो देखो यही दोनों बराबर नहीं आया। जब ये दोनों बराबर नहीं तो समांतर कहाँ से आ गया, तीनों सब बराबर आना चाहिए। इसका इतना आंसर आएगा 9 इंटू √10 अपान 10। बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो रटे रहते हैं कि 2i प्लस 3j प्लस 6 के, 2i प्लस 3j प्लस 6 के वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ तो वही होगा। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से चिन्ह देख लीजिएगा, जो दिया होगा वही सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, बहुत ही मेन क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है। ये बेटा 2020 का सेट नंबर 3 है। इसमें आई डॉट जे क्रॉस के लिखा है। तो जब भी आपको क्रॉस में अगर आपको आई क्रॉस आई की वैल्यू चाहिए तो आई क्रॉस आई तो जीरो वेक्टर होगा, जे क्रॉस जे आपका जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस करने पर जीरो वेक्टर आता है। के क्रॉस के करेंगे आपका जीरो वेक्टर आएगा। लेकिन अगर आपको डिफरेंट है यहाँ आई जे का, जैसे यहाँ जे क्रॉस के निकालना है तो इसके लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर आप आई लिख लो, यहाँ जे लिख लो, यहाँ के लिख लो। ठीक है, ऐसे चलना, चाहे इधर चलना चाहे इधर। अगर इधर चलना होगा तो यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के करना। अब यहाँ देख रहे हैं जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ चल रहे हैं। ठीक, इसी तरफ चलना आपको, क्लॉकवाइज में चलिए। जे क्रॉस के क्या मिला, आई आ गया, तो जे क्रॉस के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका आई आ गया। अब यहाँ पर आई क्रॉस के है तो आई से के की ओर चलना है, तो देख रहे हैं यहाँ आपको उल्टा चलना पड़ा। ये आपने कैसे लिखा है, क्लॉकवाइज में, और आप यहाँ से इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉक में, तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस जे आएगी। डायरेक्शन बदल गई बेटा। यहाँ पर आई से जब के जाएंगे इधर से आते तब तो आपको क्लॉकवाइज था, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। हमको जाना था इधर, आए इधर, तो यहाँ आई क्रॉस के किसके बराबर आएगा, माइनस जे के। तो आई क्रॉस के प्लेस पर देखेंगे, ये आई क्रॉस के प्लेस पर माइनस जे रखा है। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे देख रहे हैं क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, के बराबर। तो आई क्रॉस जे के प्लेस पर आपका के लिख गया। अब आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई, जे डॉट जे की वैल्यू 1, ये माइनस बाहर आ गया, के डॉट के की वैल्यू 1, सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से समझ लें, यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है। इसके कैसे लिखे हो आप इसको, आप आई जे के ऐसे लिखो ना, इधर से यहाँ चले फिर यहाँ चले, ये आपका चलने का तरीका हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है, जे क्रॉस के लिखा है, ऐसे आप बना लो, ऐसे जे से के, ऐसे आप डायरेक्शन बना लो। आई से जे जाना है, जे से के जाना है, के से आई जाना है। अगर इसका उल्टा चले तो चिन्ह माइनस आएगा। जे क्रॉस के देख रहे हो, जे क्रॉस के मैच हुआ ना, मैच हो गया, तो कौन सा जे क्रॉस के कौन सा अक्षर बच गया, आई, तो जे क्रॉस के की वैल्यू आपकी आ गई आई कैप। यहाँ क्या लिखा है, आई क्रॉस के
पहले से दूसरे की ओर जाना होगा बेटा, आई क्रॉस के, आई से आपको कहाँ जाना है, के की ओर। अब बताओ ये दोनों अपोजिट हो गए ना, ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा, तो आई क्रॉस के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कौन तीस, दो अक्षर तो आ गए, तीसरा बच गया, जे बच गया, लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। फिर आपको जाना है आई क्रॉस जे, आई से जे की ओर चले जाइए आप, ये लाइन इस लाइन से मैच हो गई, सेम है, तो आई क्रॉस जे तो यहाँ लिखे हैं, तो आई क्रॉस जे कौन सा तीसरा अक्षर बच गया, के। तो इस तरह से यहाँ पर जे क्रॉस के प्लेस पर, आई क्रॉस के प्लेस पर, आई क्रॉस जे के प्लेस पर इन वैल्यूज को आपने रख दिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, यदि ये दो सदिश दिए हैं, दोनों लंबवत दिए हैं, तो हमें प्रूव करना है। तो पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर जीरो लेकर चलो, लंबवत तो दिया है, ये कंडीशन लाना बेटा। तो आई का आई से करोगे आप, इसका डॉट इससे करना, बराबर जीरो लेकर चलना। तो आई का आई से करेंगे, क्या आया 3a, जे का जे से करिए 2b, और के तो यहाँ है नहीं, यहाँ जीरो है के साथ, तो 0 इंटू 3 0, तो क्या आया 3a प्लस 2b बराबर 0। एक नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखा जाएगा कि दिस वेक्टर, ये वेक्टर इस वेक्टर पर लंबवत है, इसलिए ये वाला वेक्टर डॉट ये वेक्टर बराबर 0, उसके बाद अगली लाइन में आ जाएगा। अगला यहाँ न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं इस तरह से। ये अगला क्वेश्चन बेटा, हालांकि ये टाइप हट चुका है सिलेबस से, लेकिन चलो फिर भी सिखा दे रहे हैं। इसकी कंसेप्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बाहर डॉट रहेगा अंदर क्रॉस रहेगा, इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, कट चुका। अगर इसके अंदर कोई दो प्लेस सेम हो गए बेटा, कोई भी दो प्लेस सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और यहाँ पर ये आप वेक्टर ए लिखे हैं, ये वेक्टर बी लिखे हैं, ये वेक्टर सी लिखे हैं, क्लॉकवाइज में से लिख लीजिएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, चाहे आप ए से चलिए तो ए बी सी, या आप बी से चले तो बी सी ए, आप सी से चलें मतलब यहाँ ए बी सी बराबर, आप बी से चलिए क्लॉकवाइज में ही चलिएगा, तो बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या आएगा ए। अब आप सी से चलिए तो सी ए बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी का ये फार्मूला हुआ। अगर इसमें कोई भी दो प्लेस सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0, मान लें आपने यहाँ वेक्टर ए लिखा और यहाँ वेक्टर बी लिखा, दो प्लेस सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंसेप्ट है इसकी, कंसेप्ट वाले पेज में नोट कर लीजिएगा, ये आपके सिलेबस से कटा हुआ है। तो यहाँ ए प्लस बी वेक्टर लिखा, डॉट लगा है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये पूरा दूसरे ब्रैकेट में। तो पहले इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट लगा है, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, तो यहाँ क्या आ गया बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए, यहाँ सी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, और यहाँ पर बी क्रॉस ए, और ये तो सेम वेक्टर है ना, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्या लिखेंगे 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, 0 मत लिखना, 0 वेक्टर बनाना, और यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब इसको ढंग से लिख दिया, वही चीज़ उतार दिया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और ये 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ओपन कर दें तो यहाँ पर क्या आया ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, इसको आपने लिखा। अब बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब यहाँ पर इस फार्मूले को आप देख रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहला दूसरा तीसरा एज इट इज उतार देना बड़े ब्रैकेट में, तो बड़ा ब्रैकेट बन गया ए बी सी लिख गया, यहाँ पर ए बी ए लिख गया, यहाँ ए सी ए लिख गया, यहाँ बी बी सी लिख गया, यहाँ बी बी ए लिख गया, यहाँ बी सी ए लिख गया। अब यहाँ देखें ए बी सी वैसे उतर आया, यहाँ दो प्लेस सेम है इसलिए वैल्यू 0 हो गई, यहाँ दो प्लेस सेम है वैल्यू 0, दो प्लेस सेम है वैल्यू 0, दो प्लेस सेम है वैल्यू 0, और यहाँ बी सी ए लिखा है बेटा। अभी आप लोगों ने सीखा है ना कि आप बी सी ए यहाँ ऐसे लिख लिया, ए बी सी लिख लिया हो तो ए बी सी, ए से चले बी से चलो तो बी सी ए, फिर सी से चलो सी ए बी, ये तीनों बराबर। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बी सी ए, तो बी सी ए बराबर किसके है ए बी सी, इसके प्लेस पर आप इतना लिख सकते हो। तो अगली लाइन में मैंने बी सी ए के प्लेस पर ए बी सी लिख दिया। अब ए बी सी यहाँ लिखा, ए बी सी यहाँ लिखा, 2 टाइम्स आप ए बी सी हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूविंग थी, ये प्रूव हो गया। ये सिलेबस से कट चुका है लेकिन फिर भी बता दिया गया है। ये बेटा 2024 का सेट नंबर 4 है। अभी इस तरह से ये क्वेश्चन आपने पिछले सेट में भी सीखा है। यहाँ वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना। प्रक्षेप का फार्मूला आप जानते हो ना,
जिस सदिश का प्रक्षेप निकालना, उसको तो कुछ नहीं करते हो, जिसके दिशा में निकालना है या जिस पर निकालना है उसी को टोपी पहना दिया जाता है। आप लोगों को सिखाया है कि हाँ किसका प्रक्षेप चाहिए, वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का तो कुछ नहीं होगा, वेक्टर ए वैसे रहेगा। डॉट में किसको टोपी पहना दोगे, वेक्टर बी को, क्योंकि इस सदिश का तो आपको प्रक्षेप चाहिए किस पर, वेक्टर बी पर निकालना है। इस पर हमें प्रक्षेप निकालना, तो इसी को टोपी पहना देना। अब वेक्टर बी कैप की वैल्यू कैसे निकालते हो, बी कैप का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर बी बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो यहाँ पर मॉड्यूलस बी की वैल्यू रख देना, दोनों का डॉट कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हो। ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, घुमा कर दिया, यही क्वेश्चन अभी पीछे आपको सॉल्व कराया। यहाँ पर क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के 3 सदिश, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए 3 दिया है आपको, मॉड्यूलस ऑफ बी 4 दिया है, मॉड्यूलस ऑफ सी 5 दिया है। इस प्रकार है कि इनमें से प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योगफल के लंबवत है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण ज्ञात करना है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपको निकालना है। देखें, यही क्वेश्चन आपने 2022 के सेट नंबर 5 में सीखा। ये पूरा सॉल्विंग आपको समझाई गई थी, पीछे लेक्चर पढ़ा, ये पूरा सॉल्विंग है, आपको बताया जा चुका। इस क्वेश्चन में आपको मॉड्यूलस ए 3, मॉड्यूलस बी 4, मॉड्यूलस सी 5 दे दिया था और इसका मॉड्यूलस पूछा था, और प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत इस तरह से लिखा था, उसमें लैंग्वेज में लिख दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी सी के परिमाण क्रमशः, मतलब ए का मॉड्यूलस 3 दिया है, बी का मॉड्यूलस 4, सी का मॉड्यूलस 5 दिया है। ठीक, और प्रत्येक सदिश शेष 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, ये तो वहाँ भी बोला था। और इसका हमें परिमाण बताना, मतलब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमसे पूछा गया है। तो 2022 का सेट नंबर 5 में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, वहाँ से आप देख लें, बहुत मेन क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, आप सीख चुके हैं इसको। ये 2020 का सेट नंबर 5 बेटा, 2020 का सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिए हैं, दिखाना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसको आप एक लेक्चर में पूरा सेम क्वेश्चन सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मेन है, 2 नंबर में हालांकि आया, लेकिन बड़ा सवाल है। उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा के साथ अदिश गुणन -1, 6, 5 है। हमें एक वेक्टर निकालना है जो जिसका यहाँ से डॉट -1 है, यहाँ से डॉट 6 है और यहाँ से डॉट 5 है। तो आप वेक्टर ए बराबर, जिस वेक्टर को आपको निकालना उस वेक्टर को आपको मानना पड़ेगा आई जे के पदों में। तो मान लिया कि वेक्टर ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है। आपको यहाँ 3 आई का गुणांक चाहिए, बी जे का और के का, तो इसके लिए 3 कंडीशन चाहिए, आपको 3 दी है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ए का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए का पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए की वैल्यू रख दें डॉट, यहाँ पहला सदिश दिया है ना, कि जो हमारा हमें जो सदिश निकालना उसका यहाँ से अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो इस वेक्टर ए का यहाँ से डॉट प्रोडक्ट -1 दिया है, और इस वेक्टर ए का यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कितना दिया है, 6 दिया है। इस वेक्टर ए का यहाँ से डॉट प्रोडक्ट 5 दिया है, तो वेक्टर ए डॉट यहाँ का पहला वेक्टर -1, वेक्टर ए डॉट दूसरा वेक्टर बराबर 6, वेक्टर ए डॉट तीसरा वेक्टर बराबर 5। अब यहाँ पर देखेंगे आई का आई के साथ करें तो 3a, और जे का जे के साथ, तो इसमें तो जे है नहीं तो वहाँ 0 हो गया, और के का के साथ करें -5c बराबर -1, एक समीकरण हो गया। डॉट का यहाँ फार्मूला लिख दिया बेटा, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, यहाँ डॉट लगा हुआ है, b1i प्लस b2j प्लस b3 के बराबर a1b1, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, जरूर लिखना होगा। अच्छा, यहाँ देखोगे आई का आई से करोगे तो आपको 2a मिलेगा, और प्लस 7b बराबर 6 आया, क्योंकि इसमें के है, यहाँ के वाला टर्म नहीं है। इसमें चलेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 आया। अब यहाँ पर इस समीकरण को हल करना आप लोग जानते हैं। देखोगे हमको 2 वेरिएबल में बना लेना है, हमें 2 वेरिएबल में बना लेना है, तो इसमें क्या है, ए और सी है, यहाँ पर ए और बी है। ठीक, तो यहाँ पर एक समीकरण या तो हम ए और सी में बना लें इसकी मदद से, या फिर एक समीकरण हम ए और बी में बना लें, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल में चाहिए। यहाँ ए और सी है, यहाँ ए और बी है, तो किसी एक को चाहे हम, अगर इसमें जाना चाहते हैं तो बी को गायब करना पड़ेगा, इसमें जाना चाहते हैं तो आपको सी को गायब करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 5 की मदद, समीकरण 3 की मदद ले रहे हैं बेटा, इन दोनों की हेल्प ले रहे हैं, इन दोनों की हेल्प कर ले रहे हैं, मतलब ये बच रहा है, तो हमें क्या बचाना है, ए और बी बचाना है। मैं क्या चाहता हूँ, ए और बी में एक समीकरण और चाहता हूँ। कहोगे नहीं हम नहीं करेंगे इस तरीके से, हम ए और सी में लाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिर आप इन दोनों की मदद ले लेना। इन दोनों की मदद लोगे, ए और सी चाहते हो तो बी गायब करना पड़ेगा, इन दोनों की मदद से बी गायब कर देना। यहाँ 7 भी है, इसको 7 से इंटू करके माइनस कर देना,
ठीक। अगर आप ए और बी में एक इक्वेशन चाहते हो तो आपको क्या गायब करना पड़ेगा, ए और बी बचाना चाहते हो तो सी गायब करना होगा। यहाँ सी के इंटू में क्या है -5, तो यहाँ आप 5 से इंटू करके यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये जोड़ दें दोनों को। तो हमने समीकरण 1 में क्या किया, यहाँ पर ये समीकरण 1 है बेटा, समीकरण यहाँ सी के पहले क्या है -5, और समीकरण 3 में देखो सी के पहले 1 है। अगर हम इसको -5 है ना, यहाँ पर हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ 5c हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो c गायब हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में 5 का गुणा कर रहे हैं। समीकरण में 3 में 5 का गुणा करोगे तब तो 5c आएगा। तो समीकरण 3 में हम 5 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ रहे हैं, तो यही लिखा समीकरण 1 जोड़ने का मतलब प्लस समीकरण 3 गुणे 5 के प्रयोग से। तो यहाँ पर आपने समीकरण 1 का LHS लिख लिया प्लस 5 इंटू समीकरण 3 का LHS लिख लिया बराबर समीकरण 1 का LHS, और समीकरण 3 वाले में कितने से गुणा करना है, 5 से। तो 5 से यहाँ गुणा करोगे 5 × 5 = 25 हो गया। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका यहाँ 5c -5c कैंसिल हो गया, 3a + 5a 8a हो गया, और प्लस का 5b बराबर 24। ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ है, ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ है। अब सभी बच्चों को विलोपन विधि आती है। ए के पहले यहाँ 8a है, ए के पहले यहाँ 8 है, यहाँ भी आप 8 बना लें, 4 से इंटू कर लें, तो वही हमने लिखा समीकरण 2 गुणे 4। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ एक जैसा चिन्ह है। अगर हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 8a हो जाएगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 गुणे 4 माइनस समीकरण 4 के प्रयोग से, इसमें हम 4 से गुणा करके इस वाले इसको घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 8a, और 4 × 7 = 28 भी, माइनस के बाद समीकरण 4 यहाँ लिखा है 8a + 5b इक्वल टू समीकरण 2 में आपने 4 का गुणा किया है तो 6 चौक 24 हो गया, माइनस में यहाँ भी 24। सिंप्लीफाई कर लें, b की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब b की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए, a निकल आएगा। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a निकल आएगा, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, c निकल आएगा। समझ में आया? सभी बच्चों को ये मालूम है कि मुझे यहाँ पर a और c में एक समीकरण है, a और b में है, तो हमने a और b में एक समीकरण इन दोनों की मदद से निकाल लिया। तो इन दोनों की मदद से हमें c को गायब करना है। यहाँ c के पहले -5 है तो इसमें 5 से गुणा करके यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़ दो। ठीक, जोड़ दिया, इतना आ गया। अब a और b में एक समीकरण यहाँ है, a और b में एक समीकरण यहाँ है, दोनों को विलोपन विधि से हल करना जानते हो। इसको हम 4 से गुणा कर दें तो यहाँ 8 है, 8 हो जाएगा, फिर दोनों को घटा दो, एक जैसा चिन्ह है, घटाना जानते हो सब लोग। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और फिर हम यहाँ पर a की वैल्यू 3 रख लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू 3 आ गई, अब a की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे तो 3 × 3 9, तो ये उधर जाएगा तो -10 आ जाएगा, इसका मतलब c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, तो a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आप रख दोगे, वेक्टर ये आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर a की वैल्यू रखी गई है समीकरण 1 में, c निकल आया, c की वैल्यू 2 आई। अब a b c की वैल्यू जो हमारा पहला समीकरण था ai + bj और प्लस c के, इसी में आप रख दीजिए। ये वेक्टर ए बराबर आप इतना माने थे, इसी में रख दीजिए। कहोगे हम इसको नहीं मानेंगे तो आप x i y j z के मान सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी सो लिख दें वहाँ। अगला क्वेश्चन है, ये सदिश का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर, इस पर निकालना तो इसी को टोपी पहनाओगे। ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी निकाल लो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। ये बेटा इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, इससे रिलेटेड आप सीख चुके हैं। और ये समांतर का केस बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा तो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ लैम्डा के इंटू में क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है 6, यहाँ क्या लिखा है 8। सॉल्व करो, क्या आया 1/2, सॉल्व करो 1/2, 1/2 बराबर आ गया ना। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा, बहुत ही मेन क्वेश्चन, ये फार्मूला लगेगा। वेक्टर भी आपका ये हो जाएगा, यहाँ ये वेक्टर भी है। जब आप तुलना करोगे तो तुलना करोगे वेक्टर आर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और वेक्टर आर बराबर a2 वेक्टर प्लस, यहाँ आपको 2 कॉमन लेना पड़ रहा हो बेटा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 म्यू हो जाएगा। क्या लिखोगे 2 म्यू इंटू वेक्टर बी, इससे तुलना कर रहे हो। जब आप लिखोगे जैसे लैंग्वेज लिखाते नियम किनारे कि वेक्टर आर बराबर इतना तथा वेक्टर आर बराबर इतने से तुलना करने पर, तो ये आपका a1 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका a2 वेक्टर हो गया, और ये आपका वेक्टर बी हो गया। ये आपका वेक्टर बी है,
ठीक। और ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर इतना आएगा। बहुत मेन क्वेश्चन पेपर में आता है तो अक्सर बच्चों के गलत होता है। अब ये फार्मूला, इस फार्मूले को लगा के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन तुलना करेंगे तो यहाँ पर याद रखें, आप 2 कॉमन किए हैं, 2 म्यू यहाँ लिखिएगा तुलना करने पर, तभी आपको वेक्टर भी तो आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल चुका है।